बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीएससी 8B पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के पेपर की कंप्लीट गैस बताऊंगा। तमाम क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट जो हैं, जो करके इंशाल्लाह ताला आपके 60+ मार्क्स इजीली आ सकते हैं। और अगर ये जो अभी दिन रह गए हैं, इन दिनों में ही अगर आप तैयारी करें तो इंशाल्लाह ताला मैं गारंटी देता हूँ आप पास हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो चीज़ें मैं आपको गैस बताऊँगा उन पर आपने कम्प्लीटली अमल करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि तमाम चीज़ें आप के गोश गुजार हो सकें। उसके अलावा मैं इस पेपर्स की तमाम चीज़ें बताऊंगा, रिपोर्ट्स बताऊंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा, इसकी ट्रांसलेशन बताऊंगा, प्रेसिस वगैरह का बताऊंगा और तमाम चीज़ें बताऊंगा। आपने करना ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं, डेली बेसिस पे इंशाल्लाह अपलोड हो रही हैं और कुछ पेंडिंग पे लगी हुई हैं जो कि कल तक अपलोड हो जाएंगी। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अगर आपको भी कुछ चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट की आपको गैस चाहिए हो तो आपने कमेंट में कर देना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका सेक्शन ए जो कि 50 मार्क्स का होता है, जिसमें सिर्फ आपकी जो बुक है उसमें से जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। टोटल क्वेश्चन 4 होते हैं जिनमें आपने 2 करने होते हैं। हर क्वेश्चन के ए और बी पार्ट्स होते हैं। ये आपका 50 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। अगर यही आपका हो जाए तो समझ लें ईज़िली आपके पास ही मार्क्स तो आ गए हैं। उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी भी 50 नंबर का होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन हो जाता है, उसमें रिपोर्ट लिखनी होती है जो कि 10 नंबर का होता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे लिखना होता है, 15 नंबर का होता है और 3 ऑप्शन दिए होते हैं आपके पास ऐसे के, जिसमें आपने एक ऐसे करना होता है, ठीक है। ये आपके हो गए हैं टोटल 75 मार्क्स। उसके अलावा पैसेज होता है जिसमें आपने क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। इंतहाई ईजी होता है, इसमें आपको प्रेसिस वगैरह लिखने का पता हो तो आप इंशाल्लाह इजीली कर सकते हैं। तमाम आंसर इसी पैसेज में होता है, जस्ट आपको अपनी वर्डिंग में और उसकी वर्डिंग जो है चेंज करके लिखना होता है और उसे थोड़ा शॉर्टकट लिखना होता है, ठीक है। आपका जो पैसेज होता है ये आपका 15 नंबर का होता है, ठीक है। तो 75 हुए थे, ये 15 इसके जिसमें आपने क्वेश्चन आंसर करने होते हैं प्रेसिस वगैरह के, ये 15 उसमें इंक्लूड करें तो आपके हो जाते हैं 90 मार्क्स। उसके बाद आ जाती है आपकी 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन, ठीक है। उर्दू में होता है आपका पैसेज एक लिखा, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है और इंतहाई ये भी ईजी होता है। अब चलते हैं, मैं आपको गैस बताता हूँ। मैं अपनी हर वीडियोस में बता चुका हूँ आपको इंग्लिश के मुख्तलिफ चैप्टर्स की। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने अगर चाहते हैं कि 50 नंबर का ये जो इसका इंग्लिश वाला पोर्शन होता है, इसमें क्वेश्चन आंसर वाला, अगर आप चाहते हैं ये कंप्लीट हो जाए, आपने तरतीब से पहले 10 चैप्टर्स कर लेने हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चंस डिफरेंट जो हैं, चैप्टर 1, 3, 5, 6, 8, 10। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो हैं वो जस्ट फर्स्ट 10 चैप्टर से आए हुए हैं, ठीक है। चलें, ये तो एक पेपर है, अगर बाकियों को भी आप पास पेपर्स देख सकते हैं, उसमें से या तो 3 वरना एटलीस्ट 2 जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीट पहले 10 चैप्टर से आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पहले 10 चैप्टर्स कंप्लीट हों तो इंशाल्लाह आपके 50 मार्क्स जो है कन्फर्म है। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। अगर आप क्वेश्चंस को तैयार करना चाहते हैं तो आपने पहले 10 चैप्टर्स कम्प्लीटली, इसमें से इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना वो आपने तैयार कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं गारंटी देता हूँ आपके 50 मार्क्स का पेपर कंप्लीट है। उसके बाद मैं आपको अभी बताता हूँ इसके एसेस का, रिपोर्ट्स का मैं फिर बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको इसके एसे का बताता हूँ। एसे में आपने करना ये है कि ये जो सोशल इश्यूज़ होते हैं ना, जैसे अभी देख लें, ये मेरे पास जो पेपर है इसमें इन्फ्लेशन का भी आया है, ये भी सोशल इशू है। चाइल्ड लेबर का है, ये भी सोशल इशू है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे सर्च करें। मैं भी चलें कुछ दिनों तक कोई अपलोड कर दूंगा इससे, वरना आपको इंटरनेट पे इंतहाई ईजी और सही जामिया से एसेस मिल जाएंगे। आपने करना ये है, वहाँ पे लिखने हैं जनरल सोशल इशू, ठीक है। ऐसे उन जनरल सोशल इशू, वो आप ऐसे लिखेंगे तो वो मल्टीपल टॉपिक्स पे होता है, ठीक है। एक टॉपिक पे नहीं होता, कोई भी टॉपिक आ जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन लिखा हुआ है, अगर वो आपने तैयार किया हो तो इन्फ्लेशन वाला भी लिख सकते हैं। चाइल्ड लेबर वाला आ जाए तो ये भी लिख सकते, कोई भी। हर पेपर में आप पास पेपर देख लें, उसमें मस्ट एक ना कि एक ऐसे आता है किसका, सोशल इशू का। तो आप एक जनरल सा ऐसे मल्टीपल टॉपिक वाला तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपका ऐसे आपने एक ही करना होता है, वो आपका क्लियर हो गया। इतने ज़्यादा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप करना चाहें तो कोविड-19 पे भी ऐसे एक तैयार कर लें तो वो भी, उसके भी चांसेस इस बार हैं, वरना सोशल इशू का तो एक मस्ट आता है, ठीक है। वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह
कंप्लीट है। रिपोर्ट्स जो होती हैं इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। आप जो है एसेज सोशल इशू के हवाले से जब तैयार कर लेंगे ना, तो रिपोर्ट कोई भी होती है वो उसमें कोई इशू होता है तभी तो रिपोर्ट वो होती है ना लिखने के लिए, ठीक है, कि फ़लानी जगह पे ये इशू चल रहा है तो आप इस पे रिपोर्ट लिखें, ठीक है। जैसे ये वाला पेपर पे आया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की तरफ आपने रिपोर्ट लिखनी है कि पोल्यूशन के हवाले से, ठीक है। तो अब इनडायरेक्टली ये भी चेक करें तो ये भी एक सोशल इशू है, ठीक है। तो वो सोशल इशू वाला आपने ऐसे तैयार किया हुआ तो रिपोर्ट कोई भी आएगी उसमें आपका वो हाफ ऐसे इन्वॉल्व हो जाएगा। बाकी तरीका जो रिपोर्ट लिखने का है वो आपके पास जो भी की बुक है उसको आप फॉलो करें, तरीका जस्ट देख लें उसका तरीकाकार कैसे है, कैसे आपने लिखना है इसको रिपोर्ट को। उसके बाद क्या हो जाएगा कि कोई भी रिपोर्ट्स आ जाएगी, आपने हाफ आपको ऐसे आपका इन्वॉल्व हो जाएगा जो कि आपने मल्टीपल टॉपिक वाला किया हुआ है वही लिख देंगे। उसके बाद उसका तरीक़ाकार को फॉलो करेंगे और एंड पे आपने कंक्लूजन निकालना होता है कि कैसे इसकी रोकथाम की जाए। वो आपने 2-4 लाइनें अपने पास से लिख देनी है, ठीक है। रिपोर्ट इतनी लेंथी लिखनी कोई नहीं होती, टोटल 10 मार्क्स की होती है, तो ये बहुत ईजी काम है। इसमें जो इसका तरीक़ाकार लिखने का होता है उसी के 3-3.5 मार्क्स होते हैं, ठीक है। बाकी जो बॉडी लिखेंगे तो 7 नंबर जो हैं आपके ईजीली आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है 15 नंबर की ये जो प्रेसिस वगैरह है, इसमें आपने करना होता है, क्वेश्चंस दिए होते हैं, ऊपर पैसेज होता है, नीचे क्वेश्चंस होते हैं। तो ऊपर पैसेज में उसका आंसर होता है, लेकिन करना आपने ये होता है कि अपने पास से उसकी जो वर्डिंग लिखी हुई है उसको आपने प्रिसाइज़ करना है, मतलब उसको आपने शार्ट करना है। अगर 1.5 लाइन का उसका आंसर है तो आपने उसे हाफ लाइन में कर देना है, ठीक है। या अपनी वर्डिंग यूज़ करते हुए वो उसकी वर्डिंग कोई भी यूज़ नहीं करनी, अपनी वर्डिंग मतलब वही हो जो पैसेज में लिखा है। ये नहीं है कि अपने पास से आपने मतलब वही जो पैसेज में लिखा है अपनी वर्डिंग में उसको कन्वर्ट करके आपने ये क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। और जो आप अभी जैसे 14 ग्रेड में हैं तो आप मैं समझता हूँ कि ईज़िली आप जो है इसके कर लेंगे। जस्ट आपने क्या करना है, किसी भी की बुक से 4 से 5 जो ये प्रेसिस वाले पैसेज हैं इसके आंसर देख लें कि कैसे उसने आंसर्स लिखे हुए हैं, आपको एक तरीका पता चल जाएगा। बाकी कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी कोई भी पहले वाले नहीं आते कि हम कहें कि पास पेपर से हम बता दें कि फ़लाना आएगा फ़लाना नहीं, ये हर साल जो है डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जस्ट आपको तरीका पता होगा, इंशाल्लाह आप इजीली ये भी कर लेंगे, इसमें भी कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है। उसके बाद आ जाती है 10 नंबर की आपकी ट्रांसलेशन। ये आपके ये जो लास्ट वाली चीज़ है इसमें भी मैं कहूँगा कि ये भी कोई भी पास पेपर से मैच होती हुई नहीं आती, हर साल ये चेंज होती है। और ये बच्चे वही लिख सकते हैं जिनकी इंग्लिश कदरे बेहतर हो और जिनके ऐसे जिनको टेंसेस वगैरह आते हों वही ये कर सकते हैं बच्चों। तो ये इसका मैं यही कहूँगा कि अगर आप जो है थोड़ी सी आपकी इंग्लिश सही है तो आप वहाँ लिख लेंगे, इस पे आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये 10 मार्क्स की है, बाकी चीज़ों को देखें। ये आपने जब फिर बाकी लिखा होगा इस पे कुछ भी लिख दीजिएगा, चलें कुछ तो नंबर वो देगा, ठीक है। तो जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है वो तो ज़ाहिर सही कर लेंगे। तो होप्स हो कि आपको पूरा पेपर सही तरह कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्ली मज़ीद जो कोई भी पॉइंट अगर मेरा रह गया है तो वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या किसी और चैप्टर्स के हवाले से, किसी भी इंग्लिश का, मैथ्स का, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, किसी भी सब्जेक्ट का आपका इशू चल रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका ज़रूर इंशाल्लाह आंसर करूँगा। और अगर उस पे वीडियो की भी ज़रूरत हुई तो मैं आपको वीडियो भी बना के दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।